हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम क्लास 12 केमिस्ट्री का बहुत ज़्यादा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। कह रहा है संक्रमण तत्व क्या होते हैं, इनकी विशेषताओं को लिखिए। देखो कितने बार पूछा जा चुका है, 2014, 16, 17, 18, 19 और 20 में। ठीक है, क्या कह रहा है, संक्रमण तत्व होते क्या है और इनकी विशेषताओं को बताइए। ठीक है, क्या बताना है, इनकी विशेषताएं हमें बताना है। संक्रमण तत्व बताना है क्या होते हैं और इनकी विशेषताएं। ठीक है, तो देखते हैं संक्रमण तत्व क्या होते हैं। देखो संक्रमण तत्व जो होते हैं, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 4 नंबर के एग्जाम में पूछा भी जाता है। ठीक है, देखो इतने बार पूछा गया। तो संक्रमण तत्व देखते पहले होते क्या है। देखो संक्रमण तत्व, ठीक है, तो संक्रमण तत्व के बारे में देखते हैं। संक्रमण तत्व होते क्या है, आप सीधा सीधा कह सकते हो कि डी ब्लॉक के तत्वों को हम संक्रमण तत्व कहते हैं। ठीक है, डी ब्लॉक के तत्वों को क्या कहते हैं, संक्रमण तत्व कहते हैं। लेकिन इसमें से कुछ तत्व जो होते हैं वो संक्रमण तत्व नहीं होते। देखो संक्रमण तत्वों में क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं आखिरी कोष के, बाहरी कोष के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाह्य कोष के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, आंशिक रूप से भरे होते हैं। मतलब पूरे पूरे नहीं भरे होते। ठीक है, आंशिक रूप से भरे होते हैं, आधे इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं। जैसे मान लो किसी का भी आप एग्जाम्पल ले सकते हो। ठीक है, जैसे क्रोमियम का ही ले लो। ठीक है, तो क्रोमियम का कितना होता है, 24 होता है। ठीक है, तो 24 का जैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाले हम, तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1 और 3d5। ठीक है, तो आप ये तो जानते हो कि एक क्या है, अपवाद है। ठीक है, क्रोमियम क्या है, अपवाद, इसलिए इसमें 4s1 होता है, 4s2 नहीं होता। ठीक है, यहाँ पे 3d5। तो देखो आप देख सकते हो कि इसमें जो बाहरी कोष है ये कौन सा है, 3d5। इसमें क्या इलेक्ट्रॉन पूरे रूप से भरे हुए, पूरे इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, डी में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन ये पूरे नहीं भरे, मतलब कि आंशिक रूप से भरे हुए। कैसे भरे, आंशिक रूप से, आधे भरे। तो ये कैसे तत्व होंगे, संक्रमण तत्व। जैसे आप संक्रमण तत्व कौन नहीं होते, जैसे जिंक का आपने एग्जांपल लिया, 30 होता है इसका। ठीक है, तो कितना होता है, 1s2, परमाणु क्रमांक 30 होता है। ठीक है, तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d10। ठीक है, तो देखो आप देख सकते हो इसमें सारे इलेक्ट्रॉन एक एक भरे हुए हैं, 10, 2, 12, 6, 18, 20, 26, 28, 30। मतलब सारे इलेक्ट्रॉन क्या है, पूरे रूप से भरे हुए हैं। इसमें जो डी ऑर्बिटल है इसमें क्या होता है, आंशिक रूप से इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं। लेकिन इसमें क्या है, सारे इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से भरे हुए हैं। तो इसमें क्या होगा, ये तत्व क्या होगा, संक्रमण तत्व नहीं होगा। तो इसी प्रकार कुछ तत्व होते हैं जो संक्रमण तत्व नहीं होते। ठीक है, डी मतलब वो डी ब्लॉक के तत्व, जिंक तो डी ब्लॉक का तत्व है ना, लेकिन ये संक्रमण तत्व नहीं है। संक्रमण तत्व वही होगा जिसमें क्या होगा, ये जो डी ऑर्बिटल है आपका, यह आंशिक रूप से भरा होगा। तो आप एक बात जान गए कि संक्रमण तत्व होते क्या है, डी ब्लॉक के तत्वों को हम संक्रमण तत्व कहते हैं। लेकिन जिसमें डी ब्लॉक के तत्व क्या हो, जो डी ऑर्बिटल हो बाह्य कोष का, वो क्या हो, आंशिक रूप से भरा हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, संक्रमण तत्व कहेंगे। तो देखो क्या लिखेंगे, वे डी ब्लॉक के तत्व जिनके बाह्य कोष जो आंशिक रूप से भरे हो, जिसमें डी में क्या हो, इलेक्ट्रॉन क्या हो, आंशिक रूप से भरे हो, उन्हें क्या कहते हैं, संक्रमण तत्व कहते हैं। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। अब इनकी विशेषताओं को हम देखते हैं। ठीक है, इनकी विशेषताएं क्या होती है संक्रमण तत्वों की। देखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर देखते हैं। जैसे हमने किसी का भी निकाला, स्कैंडियम मान लो निकाला, जिसका 21 होता है, तो क्या होगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। ठीक है, और क्या हो जाएगा, 4s2 और 3d1। इलेक्ट्रॉन आप गिन सकते हो, 3, 6, 9, 2, 11, 6, 17, 19, तो 21। ठीक है, तो देखो देख सकते हो 4s2 आया और 3d1 आया लास्ट में। और जैसे 22 का निकालोगे टिटेनियम का, तो इसमें क्या आएगा, 4s2 और 3d2 आएगा। और आप अगर 23 का निकालते हो वेनेडियम का, तो 4s2, 3d3। इसी प्रकार आगे भी आते जाएंगे। तो देखो संक्रमण तत्वों में विशेषताएँ क्या होती है। देखो इसमें क्या होता है, इसमें आता है n-1s2। ठीक है, n-1s2, सॉरी n-1d1 से कहाँ तक होता है, 10 तक। और क्या होता है, ns 1 और 2 होता है। इसका क्या मतलब हुआ, देखो मतलब n-1d 1 से 10 तक, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, चाहे 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 10 तक। ठीक है, वो तत्व संक्रमण तत्व होंगे। और ns में 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है। 2 तो ज़्यादातर सब में होगा, 1 किस में होगा, क्रोमियम में होगा। जैसे 24 अभी आपको दिखाया गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल के। ये देखो क्रोमियम में 4s1 आया था, इसी प्रकार 29 वाले में भी आएगा। ठीक है,
कॉपर में भी क्या आएगा 4s1 आएगा और यहाँ पे 3d10 हो जाएगा, तो इसमें 4s1 होता है। और डी वाले में तो 1 से 10 तक हो ही जाएंगे। n/2 n का क्या मतलब हो गया, देखो जैसे n की जगह आपने जैसे यहाँ पे 4s2 हुआ है तो यहाँ क्या होगा 4 - 1 3d10 होगा ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा ऐसे। n माइनस मतलब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार का होता है, n-1 d 1 से 10 तक इलेक्ट्रॉन कोई भी हो सकता है। और क्या होगा ns 1 से 2 या 1 हो सकता है या तो 2, 1 और 2, 1 अथवा 2, ठीक है। तो इस प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। तो आप इसमें लिख के आ सकते हो कि संक्रमण तत्वों में क्या होता है, बाह्य कोश से पिछले कोश के d ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉन भरते हैं। बाह्य कोश कौन सा होता है इसमें 4s2 वाला, इससे पिछले कोश, पिछला कोश कौन सा है, देखो ये 4 है, इससे पिछला कौन सा है 3, तो इसमें इलेक्ट्रॉन भरते हैं। तो आप लिख सकते हो कि संक्रमण तत्वों में बाह्य कोश से पिछले वाले डी उपकोश में इलेक्ट्रॉन भरते हैं, ठीक है। डी में भरे, देखो डी में इसमें भी आया, ठीक है। तो संक्रमण तत्व यही होते हैं। और सब में देख सकते हो आप इलेक्ट्रॉन कैसे आंशिक रूप से भरे। अब और देख लेते हैं इसकी विशेषता, परिवर्ती आक्सीकरण अवस्थाएं होती है इसकी। संक्रमण तत्वों की आक्सीकरण अवस्थाएं कैसी होती है, परिवर्ती होती, बदलती रहती है, ठीक है। तो डी ब्लॉक संक्रमण तत्वों में ns ऑर्बिटल और n-1d, ये जो आपको बताया गया ns ऑर्बिटल और n-1d, ठीक है। ऑर्बिटल दोनों के इलेक्ट्रॉन रासायनिक बंध बनाने में भाग लेते हैं। जो इसके इलेक्ट्रॉन होते हैं ये वाले और जो इसके इलेक्ट्रॉन होते हैं ये क्या करते हैं, रासायनिक रूप से बंध बनाते हैं, बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। बॉन्ड बनाने में क्या करते हैं, भाग लेते हैं, जिसके कारण क्या होता है, इसलिए संक्रमण तत्व परिवर्ती आक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। डी ब्लॉक क्या होता है संक्रमण तत्वों में, डी ब्लॉक या संक्रमण तत्वों में ns ऑर्बिटल और n-1d ऑर्बिटल, ठीक है। ये दोनों जो ऑर्बिटल होते हैं इनके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो रासायनिक बंध बनाते हैं, ठीक है, बंध बनाने में भाग लेते हैं, इसलिए संक्रमण तत्व क्या करते हैं, परिवर्ती आक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं। और विशेषताएं देखते हैं। तो देखो संक्रमण तत्वों में उत्प्रेरकी गुण भी होता है, ये उत्प्रेरक का कार्य भी करते हैं। देखो संक्रमण धातु और उनके यौगिकों में उत्प्रेरकी गुण होते हैं। यह गुण उनकी परिवर्ती संयोजकता एवं उनके पृष्ठ पर उपस्थित मुक्त संयोजकताओं के कारण होता है। देखो संक्रमण धातु क्या होती है, देखो उत्प्रेरक गुण कैसे प्रदर्शित करते हैं, संक्रमण धातु और उनके यौगिकों में उत्प्रेरकी गुण होते हैं। यह गुण उनकी परिवर्ती आक्सीकरण परिवर्ती संयोजकता, जो संयोजकता होती है परिवर्ती उनकी, और पृष्ठ पर जो उपस्थित मुक्त संयोजकता होते हैं उनके कारण क्या होते हैं, ये उत्प्रेरकी गुण प्रदर्शित करते हैं। तो मतलब आप क्या सीधा कह सकते हो कि संक्रमण तत्व जो होते हैं उत्प्रेरकी गुण भी प्रदर्शित करते हो। ये इसकी विशेषता हो गई तीसरे नंबर, ठीक है। आप देखो देखते हैं कि रंगीन आयन व रंगीन यौगिक बनाने की प्रवृत्ति इनमें कैसे होती है। देखो संक्रमण तत्वों में डी ऑर्बिटल आंशिक रूप से भरे होने के कारण ये रंगीन आयन व रंगीन यौगिक बनाते हैं। देखो कैसे, जैसे आपने किसी का भी एग्जाम्पल लिया, मान लो कॉपर का ले लिया, कॉपर के होता है 29, ठीक है। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d10, यही होगा इसका, ठीक है। और मान लो कोई लिया, जैसे आपने ले लिया, मान लो स्कैंडियम का ही ले लिया, 21 होता है, ठीक है। अभी आपने निकाला था तो क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d1, यही होगा ना, 3 6 9 2 11 6 17 19 2 21, ठीक है। आप देखो कह रहा है संक्रमण तत्वों में डी ऑर्बिटल आंशिक रूप से भरे होने के कारण। देखो इसमें डी आंशिक रूप से भरा है, इसमें भी क्या है आंशिक रूप से, लेकिन इसमें डी आंशिक रूप से नहीं भरा, ठीक है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया 4s1 वाले में। देखो इसमें जैसे आंशिक रूप से भरा है, डी में होते हैं कितने 5 ऑर्बिटल, 5 डिब्बे होते हैं ऐसे, 3 4 और 1 5, ये 5 होते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन एक ही है, तो इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो रहा है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण क्या होगा, ये रंगीन आयन व रंगीन यौगिक बनाते हैं। तो आप एक चीज़ सीधा याद रख सकते हो कि जहाँ पे इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होते हैं वहाँ पे रंगीन आयन और रंगीन यौगिक बनते हैं, ठीक है। तो डी ब्लॉक में तो ज़्यादातर सब में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिंक में नहीं होता। जिंक में सारे इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं, डी में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, जिसमें भरे होते हैं। जिसमें डी में मतलब कम इलेक्ट्रॉन आएंगे वो क्या होगा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें, तो अयुग्मित वाले क्या होंगे, वो रंगीन आयन और रंगीन यौगिक बनाएंगे। तो संक्रमण तत्वों में डी ऑर्बिटल आंशिक रूप से भरे होने के कारण क्या होता है, ये रंगीन आयन व रंगीन यौगिक बनाते हैं। क्योंकि इसमें डी ऑर्बिटल में क्या कह रहा है, आंशिक रूप से इलेक्ट्रॉन भरे होने का, पूरे नहीं आंशिक रूप से भरे होने के कारण ये रंगीन आयन व रंगीन यौगिक बनाते हैं। और देखो डी ब्लॉक के तत्व या संक्रमण तत्व में चुंबकीय लक्षण भी होते हैं। अनेक संक्रमण तत्व क्या होते हैं, अनेक संक्रमण तत्व व उनके यौगिक अनुचुंबकी हैं। अनुचुंबकी का मतलब वही जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं उसी के कारण, क्योंकि उनके अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, क्योंकि उनमें क्या होता है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अनेक संक्रमण तत्व क्या होते हैं, अनेक संक्रमण तत्व व उनके यौगिक क्या है, अनुचुंबकीय हैं, क्योंकि उनमें क्या होता है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। वे संक्रमण धातु आयन जिनमें इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होते हैं वो क्या होते हैं,
प्रतिचुंबकी होते हैं। मतलब जिसमें अयुग्मित पाए जाए वो अनुचुंबकी होंगे, और जिसमें क्या हो इलेक्ट्रॉन युग्मित हो वो कैसा होगा, प्रतिचुंबकी। तो ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको बहुविकल्पी में भी क्वेश्चन मिलेंगे कि कहेगा अनुचुंबकी आयन कौन कौन से हैं, तो आप उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अगर दिखा देते हो तो वो आयन अनुचुंबकी होगा, अगर उसमें युग्मित है तो वो प्रतिचुंबकी होगा। ठीक है, इन्हीं अनुचुंबकी गुण और प्रतिचुंबकी के कारण क्या होते हैं, ये चुंबकीय लक्षण प्रदर्शित करते हैं संक्रमण तत्व। ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन अयुग्मित आएगा, जिसमें डी ऑर्बिटल आंशिक रूप से भरा होगा वो क्या होगा, अनुचुंबकी होगा, और जिसमें पूरा भरा होगा वो क्या होगा, युग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, वो होगा प्रतिचुंबकी। तो देखो हमने देखा संक्रमण तत्व 2014, 16, 17, 18, 19, 20, मतलब हर बार पूछा गया, 15 छोड़ के देखो। तो बहुत ज़्यादा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का पूछा जाता है एग्जाम में। अगर भाई वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर आपको वीडियो पे कोई भी दिक्कत हुई तो कमेंट करके आप बता सकते हो। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।